पूर्व आईपीएस अधिकारी नूरुल हुड्डा मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी में शामिल हो गए हैं। वे सीतामढ़ी जिले की एक सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। नूरुल हुड्डा वक्फ अधिनियम के विरोधी हैं और उनकी पार्टी ने इसकी घोषणा की। बिहार के सीतामढ़ी से ताल्लुक रखने वाले नूरुल हुड्डा का करियर शानदार रहा है। उन्होंने आरपीएफ में आईजी स्तर के अधिकारी के रूप में काम किया है। उनकी शैक्षणिक योग्यताओं में बिहार विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान में डिग्री और दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री शामिल है। नूरुल हुड्डा अंग्रेजी, उर्दू, फारसी और अरबी भाषाओं के ज्ञान रखते हैं और फिटनेस के प्रति सजग रहते हैं। उन्होंने नक्सलवाद और अपराध से निपटने के लिए अभिनव रणनीतियों को लागू किया। वहीं उन्होंने यात्री सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के लिए कई नई पहल की शुरुआत की। उन्हें 2 बार विशिष्ट सेवा पदक और 2 बार महानिदेशक की प्रशंसा डिस्क से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि वे अपने पुश्तैनी घर में 300 बच्चों को मुफ्त आधुनिक शिक्षा प्रदान करने अपने परोपकारी प्रयासों के लिए जाने जाते हैं। नूरुल हुड्डा के प्रवेश से नए दृष्टिकोण, विशेष रूप से वक्फ अधिनियम जैसे मुद्दों पर जो सीतामढ़ी के मतदाताओं के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, उनकी उम्मीद है उनकी भागीदारी संभावित रूप से आगामी विधानसभा चुनाव की गतिशीलता को प्रभावित कर सकती है। वहीं कानून सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी में उनकी पृष्ठभूमि ने उन्हें सीतामढ़ी जिले के निवासियों के लिए एक उल्लेखनीय उम्मीदवार के रूप में स्थापित किया है। रेलवे सुरक्षा सेवा में अपने कार्यकाल के दौरान नूरुल हुड्डा ने नक्सलवाद और अपराध से निपटने के लिए अभिनव रणनीतियों को लागू किया। खासकर धनबाद और आसनसोल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में उन्होंने वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त, उप महानिरीक्षक, रेलवे पोस्ट और महानिरीक्षक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। इस दौरान उन्होंने यात्री सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के लिए कई नई पहल की शुरुआत की। अपने सराहनीय योगदान के लिए हुड्डा को 2 बार विशिष्ट सेवा पदक और 2 बार महानिदेशक की प्रशंसा डिस्क से सम्मानित किया गया है। लोगों का कहना है कि इस तरह पढ़े लिखे लोगों की सियासी एंट्री राजनीति में बदलाव लाने की शुरुआत है। नूरुल हुड्डा के करियर में एक महत्वपूर्ण बदलाव है जो नई क्षमता में जनता की सेवा करने के लिए अपने विशाल अनुभव और अभिनव दृष्टिकोण को लागू करने के लिए उनकी तत्परता को दिखाता है। वही राजनीतिक क्षेत्र में उनके आने से विशेष रूप से वक्फ अधिनियम जैसे मुद्दों पर जो सीतामढ़ी के मतदाताओं के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, उसकी उम्मीद है। बिहार की राजनीतिक परिदृश्य लगातार विकसित हो रहा है। ऐसे में नूरुल हुड्डा जैसे अनुभवी व्यक्तियों की भागीदारी संभावित रूप से आगामी विधानसभा चुनाव की गतिशीलता को प्रभावित कर सकती है। कानून सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी में उनकी पृष्ठभूमि, साथ ही वक्फ अधिनियम के प्रति उनके विरोध ने उन्हें सीतामढ़ी जिले के निवासियों के लिए एक उल्लेखनीय उम्मीदवार के रूप में स्थापित किया है। तो आपको बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी यानी कि मुकेश सहनी को एक बहुत ही पढ़े लिखे और अनुभवी नेता के रूप में नूरुल हुड्डा मिल चुके हैं। नूरुल हुड्डा जिनके बारे में हमने आपसे बताया कि वे काफी पढ़े लिखे और काफी जगहों पर काम किए, काफी अनुभवी आईपीएस अधिकारी रहे, जो अब राजनीति में अपनी किस्मत आजमाएंगे। वही वक्फ अधिनियम को लेकर उनका विरोध है जो सीतामढ़ी लोगों के लिए एक अलग मिसाल साबित हो सकते हैं। आपको बता दें, नूरुल हुड्डा ने सीतामढ़ी के किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की अपनी मंशा जाहिर की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नूरुल हुड्डा किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं। बहरहाल मुकेश सहनी की जो पार्टी है विकासशील इंसान पार्टी, उसे मजबूती जरूर मिली है, क्योंकि जिस पार्टी में एक पढ़े लिखे और अनुभवी लोग आते हैं, कहीं ना कहीं उस पार्टी का विकास और तेजी से होने लगता है। वही जिस तरीके की पर्सनालिटी है नूरुल हुड्डा, उनके आने से मुकेश सहनी को काफी मजबूती मिलेगी, विकासशील इंसान पार्टी को काफी मजबूती मिलेगी। वही अब देखना होगा कि नूरुल हुड्डा को मुकेश सहनी पार्टी में कौन सी जिम्मेदारी देते हैं और विधानसभा चुनाव में वो किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं। बहरहाल आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।